नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में गेम चेंजर साबित होगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में 768 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 38 से बढ़कर लगभग 42% हुई। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 890 करोड़ रुपए सहायता राशि की दूसरी किस्त जारी की। और राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले को 10 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इसे अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना होगा। नई नीति से 21वीं सदी के भारत की शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हाउ टू थिंक पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की नई पीढ़ी को श्रम का सम्मान करना सीखना होगा। राज्य सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में सभी जिलों को आगंतुकों की संख्या सीमित रखने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि इस वर्ष रांची में मुख्य समारोह जैप-1 ग्राउंड डोरंडा में होगा। श्री सिंह कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि समारोह में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में शामिल चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों तथा संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति समारोह में भाग नहीं लेंगे। श्री सिंह ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए समारोह स्थल पर आवश्यक सुविधाएं और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार समारोह सादगीपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने कोरोना महामारी को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगीपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। प्रभारी उपायुक्त संदीप सिंह ने वेबिनार के माध्यम से पदाधिकारियों की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया। कोरोना महामारी को देखते हुए सांस्कृतिक संध्या और प्रभात फेरी का आयोजन नहीं होगा। कार्यक्रम में कोरोना के नियंत्रण व रोकथाम के लिए कार्य करने वाले को सम्मानित करने की बात कही गई है। मुख्य कार्यक्रम हजारीबाग स्टेडियम में होगा। आयुक्त अंबर लकड़ा झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह में रहने वाले सभी लोगों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य में पिछले 24 घंटों में 768 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में सुधार आया। यह 38% से बढ़कर लगभग 42% हो गया है। इधर राज्य भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,756 हो गई है। इधर देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 13.5 लाख से अधिक हो गई है। अब कुल 13,78,105 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,769 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर बढ़कर 67.98% हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 500 से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। आज सुबह जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 734 नए मरीज मिले हैं।
कल राजधानी रांची में सबसे अधिक 267 संक्रमित मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम से 116, देवघर और लातेहार से 35, पलामू से 30, सरायकेला से 28, खूंटी से 31, हजारीबाग से 20, गोड्डा से 14, रामगढ़ से 15, बोकारो से 12, धनबाद से 65 और गढ़वा से 9 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सिमडेगा से 6, साहेबगंज से 5, लोहरदगा से 7, कोडरमा से 2 मरीज मिले हैं। हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस सहित एसपी आवास के 5 लोग कल संक्रमित पाए गए। इनके अलावा 10 अन्य के भी संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस एवं उनकी मां के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े वरीय अधिकारी डॉक्टर रजत चक्रवर्ती भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 21 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किस्त जारी की है। आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3000 करोड़ रुपए जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता एक समेकित नीति के अंतर्गत दी जा रही है। केंद्र ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के उपायुक्त को बाघमारा निवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन और उनके परिवार को जरूरी सरकारी मदद देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार नीति और कार्यप्रणाली के साथ जनता के समक्ष आने वाली है। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि फुटबॉलर संगीता सोरेन पत्तल बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने को विवश है। राज्य सरकार हड़ताल पर गए अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को आज नोटिस जारी कर काम पर लौटने के लिए आग्रह करेगी। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आज हड़ताल में शामिल स्वास्थ्य कर्मी काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया है। सभी अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है। आज 6ठा राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय की ओर से इसका वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हस्तकरघा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पोर्टल से कपड़ा मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। समारोह के दौरान देशभर के हथकरघा समूह, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, NIFT से जुड़े कॉलेज, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्रों, राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम और अन्य लोग ऑनलाइन शामिल हुए। इस अवसर पर हस्तकरघा बुनकरों की कारीगरी के प्रति नागरिकों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाने की योजना बनाई गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का उपयोग करने और इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में शिक्षा मंत्रालय माईगॉव पोर्टल के सहयोग से देशभर में 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी होगी। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देशभक्ति पर आधारित अपने तरह के पहले ऑनलाइन फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज से 21 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है। समारोह में भारतीय इतिहास से जुड़ी स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं पर आधारित फिल्मों को दिखाया जाएगा। इस समारोह का उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले को 10 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि सुविधा हो जाने से मरीजों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। का जो संक्रमण का जो दर है उसमें काफी वृद्धि भी हुई है। संख्या में काफी ज्यादा संख्या में हम लोगों को अभी केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ टेस्टिंग की संख्या में हम लोग काफी बढ़ावा लाए हैं, यानी 500 से ऊपर हम लोगों का प्रतिदिन सैंपल कलेक्शन का रेट है। यदि आप मान लीजिए उसमें केवल 10% भी पॉजिटिव या 2% 5% भी पॉजिटिव है तो आपको 25 से 50 केस तक प्रतिदिन आने की संभावना रहती है। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी भी 90% से ऊपर हम लोगों का नेगेटिव केस आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के म्यूचुअल फंडों या एक्सचेंज कारोबार फंड के जरिए ऋण पत्रों में निवेश करने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी बैंक के पास सीधा ऋण पत्र है तो वो म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज कारोबार के जरिए उसके एवज में कम पूंजी आवंटित कर सकेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये फैसला मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों की पूंजी बचत में काफी वृद्धि हो सकेगी और निगमित बॉन्ड बाजार भी मजबूत होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि दोनों सीधी होल्डिंगों पर 9% की दर से सामान्य बाजार जोखिम शुल्क लागू होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रामगढ़ जिले से कुजू थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग को सरना समिति के लोगों ने जाम कर दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने से आक्रोशित होकर सरना समिति के लोगों ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। NHAI के अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में गेम चेंजर साबित होगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में 768 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 38 से बढ़कर लगभग 42% हुई। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 890 करोड़ रुपए सहायता राशि की दूसरी किस्त जारी की। और राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले को 10 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।